मैं हर रोज की तरह आज भी अपनी माँ को ऑफिस जाने से पहले उसे मंदिर लेकर जा रहा था। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ही सब कुछ थी मेरे लिए। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मुझे अच्छा लगता था, सुकून मिलता था बहुत। माँ जल्दी तैयार हो जाना, तुझे पता है ना मुझे ऑफिस भी जाना है। अब तेरे बेटे की प्राइवेट जॉब है, टाइम से नहीं गया ना तो निकाल देंगे वो मुझे नौकरी से। राम ने पूजा की थाली में सारा सामान रखते हुए कहा। बस बस बेटा, हो गई तैयार, बस पूजा का सामान रख लूं फिर चल रहे हैं। राम की माँ ने अपने बालों को समेटते हुए कहा। वो सब कर दिया है मैंने, राम ने माँ को थाली देते हुए कहा। भगवान, तूने कितना अच्छा बेटा दिया है मुझे। यही प्रार्थना है तुझसे कि हर माँ को ऐसा बेटा दे। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चले माँ, राम ने कहा। हम दोनों पैदल चलते जा रहे, बातें करते जा रहे, क्योंकि मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था। चलते चलते माँ ने मुझसे कहा, राम अब तू शादी कर ले, अब मैं मरने से पहले तेरी दुल्हन देखना चाहती हूँ। मैंने माँ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अगर दोबारा मरने के लिए कहा तो देखना मैं तुझसे पहले मर जाऊँगा। माँ समझ गई मैं गुस्सा हो गया और बड़े ही प्यार से बोली, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब तू शादी कर ले, क्योंकि मुझसे अब इतनी जल्दी उठ के खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए कहा शादी कर ले। माँ तू जानती है ना, मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वैसी लड़कियाँ अब इस दुनिया में है ही नहीं। इससे अच्छा है मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहूँ। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए वो भी तो बता। जब भी पूछती हूँ हमेशा टाल देता है, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा, तुझे माता रानी की कसम है। क्या माँ, ऐसे कौन करता है? रास्ते में ऐसी बातें कौन करता है? घर चल के आराम से बातें करेंगे। माँ भी अपनी जिद पर अड़ गई। अभी बता तुझे, ताकि मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूँ। इतने में मेरी नज़र सामने से आ रही एक लड़की पे पड़ी। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो बता ही देता हूँ। मैं उस लड़की को देखता जा रहा और माँ को बताता जा रहा था। पहली बार मैंने ऐसी किसी लड़की को देखा जो बिल्कुल वैसी थी जैसे मुझे पसंद थी। पहली बार मन कर रहा था कि मेरी नज़रें सिर्फ उसे ही देखती रहे। बनारसी साड़ी, पैरों में पायल, कमर में कमरबंद, लंबे से बाल, उनमें गजरा लगा हुआ, आँखों में काजल, हाथों में चूड़ियाँ। हंसी तो ऐसे पहले कभी देखी नहीं मैंने। और सबसे अच्छी बात कि वो देखने से ही बहुत संस्कारी नजर आ रही थी। मन कर रहा था उसे ही देखता रहूं। मंदिर पहुंचते आरती शुरू हो गई। वो मेरे पास ही खड़ी थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था पूरे टाइम। फिर मन में आया आंखें बंद कर लूं, वरना पता चला कहीं माता रानी गुस्सा ना हो जाए मुझसे। और आरती खत्म होने के बाद मैंने देखा वो जा चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं दिखी। मैं माँ को घर छोड़कर अपने काम पर चला गया। शाम को जब वापस आ रहा था तो माँ की कॉल आई कि अपने लिए नए जूते ले आना। मैंने पूछा भी था क्या करना है, अभी तो है ना मेरे पास, पर माँ जो कह दे वो तो होना ही था। मैं घर आया जूते लेकर, माँ को दिखाए जूते। माँ को पसंद नहीं आए। मैंने पहले ही बोल दिया कि वापस करने नहीं जाऊँगा। माँ के चेहरे पर इतनी खुशी पहले कभी नहीं देखी। माँ क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। माँ मुस्कुराकर चली गई। मैं माँ के पीछे पीछे कमरे में गया। बता ना माँ, क्या हुआ, तू इतनी खुश क्यों है? माँ ने इग्नोर करते हुए कहा, तू जल्दी से हाथ मुंह धुलकर तैयार हो जा और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं चुपचाप चला गया और मन में सोच रहा कि आज ऐसा क्या हुआ जो माँ इतनी खुश है। माँ, मैं हो गया तैयार, चलो कहाँ चलना है? मेरी नज़र सामने से आ रही माँ पर गई। एकदम नई साड़ी, इतना तैयार हुए माँ को कभी नहीं देखा। नई साड़ी, वो भी बनारसी साड़ी मेरी पसंद की, और गहने।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर माँ ने लंबी सांस ली और बोली कि मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, मुझे तो बहुत पसंद है, संस्कारी है, अब बस तेरा देखना बाकी है। मैं एकदम उदास हो गया, पर माँ की खुशी का सवाल था, इसलिए अपनी उदासी छुपा गया। एक दिन में लड़की भी देख ली माँ। हाँ, माँ हूँ ना इसलिए। अब चलेगा भी, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बिना कुछ कहे थोड़ी सी स्माइल करते हुए चला गया। लड़की वालों के घर पहुंचा। मन कर रहा था वापस आ जाऊं, पर माँ की खुशी का सवाल था। जब मेरी नज़रें सामने से आ रही उस लड़की पर पड़ी तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वो वही थी जिसे मैंने मंदिर में देखा था। मैं उसे देखता रह गया। फिर मेरे मन में सवाल आया कि माँ ने क्या मुझे देख लिया था? इससे पहले कि मैं माँ से कुछ पूछता, माँ ने पहले ही बोल दिया, मंदिर वाली ही लड़की है या कोई और है, देख लेना ठीक से। मैंने शर्मा के सिर को थोड़ा सा झुका लिया। माँ ने पूछा, कैसी लगी तुझे अपनी बनारसी बेगम? उसे भी मैं पसंद आ गया और वो तो मुझे पसंद थी ही। हाँ हुई। सबने मुंह मीठा किया और हम दोनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। उसने मेरी तरफ देखा हंसते हुए और मैंने इतना ही बोल दिया, आपकी साड़ी और मुस्कान दोनों बहुत अच्छी है, हमेशा ऐसे ही साड़ी पहनना। उसने भी पूछ लिया, आपको साड़ी पसंद है? मैंने कहा, बनारसी साड़ी देख के ही तो आप पसंद आई।